गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बज रहे हैं 7:30 और इस टाइम मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं अपने ड्यूटी के लिए। तो उनके लिए लंच वगैरह बनाया था। आज बनी है लोबिया की सब्ज़ी, बट मैंने सुबह लंच बनाने का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी जल्दी हो रही थी ना। सुबह तो ना इतनी जल्दी होती है तो ये लगता है कि बस इनके जाने का मतलब इनका लंच वगैरह पैक हो जाए, टाइम से निकल जाएं, लेट ना हो, मेरी वजह से कम लेट ना हो। तो बस इसलिए ना फिर ये लगता है कि बस वो काम पहले हो जाए, बाकी कुछ हो या ना हो। तो बस मैंने फटाफट से ना खाना बना के पैक कर दिया है और अब मैं कर रही हूँ अपना अगला काम, जो कि है किचन क्लीनिंग का। कि पहले मैं पूरी किचन जो है वो अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि क्लीनिंग का काम यहीं से किचन से ही स्टार्ट करूँगी। तो पहले किचन क्लीन कर दूँगी। तो जो रात के बर्तन धुले हुए थे वो सब मैंने लगा दिए हैं रैक्स में, टोकरी हटा दी है। इसके बाद सब्ज़ी जो बची हुई है इसको मैं एक दूसरे डिब्बे में करके रख दूँगी, जिससे कि अब ये लंच में काम आ जाएगी। लंच में चावल बनेंगे, तो लोबिया की सब्ज़ी के साथ चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं, लोबिया चना इस तरीके की सब्ज़ी के साथ। तो पूरी किचन अच्छे से मैंने क्लीन कर ली है और जो बर्तन हुए थे थोड़े बहुत उनको भी मैंने साथ के साथ धो दिया, जिससे सिंक भी एकदम साफ़ हो गई। और इसके बाद अब यहाँ पर जो है ये मैं भिगो रही हूँ सूजी। दही में सूजी भिगो के रख दूँगी अभी के लिए ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके लंच बॉक्स के लिए बनाऊँगी मैं इडली। तो उसके लिए तो अभी करीब 1 घंटा है बीच में, तो ये अच्छे से ना फूल जाएगी। तो बस सूजी भिगो दी थी और देखिए मेरी किचन जो है एकदम साफ़ हो गई। सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, स्लैब वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसके बाद अब मैं शुरू करूँगी अपनी क्लीनिंग का काम। और हाँ, इस बीच मैंने चाय भी पी ली थी। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने पी थी चाय, और चाय पी के अब मैं लग गई हूँ सफाई में। तो यहाँ पर चेयर पे कपड़े पड़े थे, धुले हुए कपड़े थे, वो रात को आए थे ऊपर से उतर के। तो रात में मुझे टाइम ही नहीं मिला, मौका नहीं लगा। रात में मैंने अभी को पढ़ाया तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। तो अब वो ऐसे ही रखे थे, तो उनको मैंने अभी बेडरूम में रख दिया है अंदर चेयर पे, जिससे कि अब मैं उसको ना बाद में ही फ़ोल्ड करके और अलमीरा में लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो पहले क्लीनिंग का काम ज़रूरी है। और क्योंकि अभी को रेडी करने में थोड़ा सा टाइम है, तो उस बीच में झाड़ू ही मेरी लग पाती है। तो मेरा काम जो होता है ना वो बस किस्तों में ही हो पाता है। तो इसी वजह से अब मैं पहले ना झाड़ू लगा लूँगी। तो इधर मैंने शू रैक झाड़ू लेके आई, फिर शू रैक में जो भी शूज़ वगैरह बाहर थे उनको सही से उनकी जगह पर प्लेस कर दिया है। और इसके बाद अब मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। पहले अंदर की तरफ लगाऊंगी, फिर उधर मेन गेट की तरफ लगाऊंगी। तो झाड़ू का काम यहाँ पर होता है, क्योंकि क्लीनिंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है, या कह सकते हो टाइम कंज्यूमिंग, वो झाड़ू का ही होता है। क्योंकि जो भी सामान इधर उधर है, जो भी साथ में मुझे मिलता जाता है, उसको भी मैं साथ साथ में उठा के और उसकी जगह पे रखती जाती हूँ। तो बस इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स, आज है 1 मार्च, तो मार्च आ गया है, थोड़ा मौसम में भी चेंज आ गया है। तो मतलब अब वो होली वाला माहौल जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। धूप में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो दोपहर में होने लगी है, और अब होली वाला माहौल स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो मथुरा वृंदावन में बसंत पंचमी से ही ना होली का स्टार्ट हो जाता है, होली लग जाती है। और फिर सारे मंदिरों में, बांके बिहारी मंदिर में, हर जगह ना होली जो है वो स्टार्ट हो गई है। मतलब कभी फूलों की होती है, कभी लड्डू की होती है, कभी गुलाल की होती है। इस तरीके से बहुत अच्छा माहौल जो है ना इस समय पे रहता है यहाँ मथुरा वृंदावन में। तो जी आपसे बातें करते करते उधर मेरी किचन की और वॉश बेसिन एरिया की झाड़ू लग गई थी। और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ इधर ड्राइंग रूम में। तो सबसे पहले ये जो पूजा वाला आसन है इसको मैंने उठा के रख दिया है दीवान पे, क्योंकि अच्छे से झाड़ू लग जाएगी। और रात में यहाँ बैठ के ना मैं अभी को पढ़ाती हूँ अब आजकल। तो यहाँ पर साथ के साथ झाड़ू से पहले ही ना सारे ये जो सोफ़ा कवर वगैरह हैं इन पर हाथ मार दूँगी, क्योंकि वैसे ना ज़्यादा ख़राब होते नहीं हैं, क्योंकि जनरली इस रूम में कोई नहीं बैठता। बस मैं रात में अभी को पढ़ाती हूँ, तो उसी समय यहाँ पर बैठना होता है। तो अच्छे से मैंने जो है सोफ़ा कवर भी हाथ मार दिया है, झाड़ दिए हैं। तो साथ के साथ जितना काम हो जाए उतना अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर सब कुछ सही कर दिया। ये रूम तो मतलब कंप्लीट है, बस इसमें अगर डस्टिंग करनी है तो वही करनी है, क्योंकि अभी वैसे भी 2-3 दिन पहले ही ना इस रूम की पूरी डीप क्लीनिंग हुई है। तो ज़्यादा इसमें सफाई की भी ज़रूरत है नहीं, बट अच्छे से फिर भी दीवान के नीचे से और सब जगह से मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी यहाँ पर। तो झाड़ू लग जाएगी और फिर पोछा लगेगा मेरा बाद में अभी को रेडी करने के बाद।
तो बस ड्राइंग रूम की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी बेडरूम की झाड़ू। तो बेडरूम की झाड़ू लगाई थी और उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं लॉबी में। तो लॉबी में ये जो कारपेट यहाँ मैंने बिछा रखा है, उसके लिए मैंने ना एक सीको वाली झाड़ू जो है वो अलग बना रखी है, क्योंकि डेली डेली पॉसिबल नहीं होता इसको पूरा पूरा हटा के और झाड़ना। तो इस तरीके से मैं इससे झाड़ू से झाड़ देती हूँ, उससे ना ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। पहले तो मैंने सर्दियों में ना यहाँ पे गद्दे भी बिछा रखे थे, गद्दा बिछा रखा था, लेकिन उसमें यही होता था ना कि बच्चा है छोटा, तो बाहर से कभी लाके गंदे पैर रख दिए या कभी कुछ कर दिया, उस पर कुछ गिरा दिया, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, गद्दे को सुखाना पड़ता था और फिर बेडशीट बार बार धोनी पड़ती थी। इसलिए मैंने गद्दा यहाँ से हटा दिया है। तो बस ये कारपेट जो है यही मैंने हाफ़ फोल्ड करके यहाँ पर बिछा दिया है। तो यहाँ बैठ के मतलब मुझे अच्छा लगता है, जैसे अपना कुछ ब्रेकफास्ट करना है, खाना खाना है, तो नीचे बैठ के अच्छे से, या कोई भी अपना एडिटिंग वगैरह का काम यहीं पे बैठ के करती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे कारपेट जो है वो बिछा रखा है, तो उसको मैं अच्छे से ना ये सीक वाली झाड़ू से झाड़ देती हूँ। तो सारी डस्ट और जो भी कूड़ा वगैरह होता है अच्छे से झड़ जाता है। और इस तरीके से उसको फोल्ड कर दिया, पोछा लगाने के बाद फिर मैं उसको वापस से बिछा दूँगी। तो बस लॉबी की यहाँ पर झाड़ू लग गई थी और इसके बाद अब यहाँ पे बाहर सीढ़ियों पे भी मैं झाड़ू लगा दूँगी, गेट पे भी अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, तो बाहर भी साफ़ हो जाएगा। तो बस झाड़ू का काम यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया। हैंड वॉश किए, फिर आ गई हूँ किचन में अपने सेकंड राउंड के लिए। तो इडली का बैटर अच्छे से यहाँ पर फूल चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उसमें थोड़ी सी जो है इनो डाल दी है, क्योंकि इनो डाल दो ना तो बहुत अच्छी एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी इडली बनती हैं। तो इनो डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर ये थोड़ा सा ऑयल लगा के इडली वाला जो स्टैंड होता है इसमें मैं इस बैटर को लगा दूँगी। तो यहाँ पर इडली जो है रेडी होंगी, इनको चढ़ा के जब तक मैं अभी को ले जाऊंगी रेडी करने के लिए, उसको नहलाऊंगी, ब्रश वगैरह कराऊंगी, नहलाऊंगी, इतनी देर में इडली जो है ये भी बन जाएंगी। तो इडली को मैं करूंगी फ्राई। तो नॉर्मल अभी मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, अभी बस प्लेन इडली मैं यहाँ पर बना लूँगी और उसके बाद फिर सारी सब्जियाँ डाल के और फिर इन इडली को करूँगी फ्राई। तो अभी को रेडी कर दिया था, फिर वापस आके किचन में मैंने इडली को फ्राई करा। मैंने वो शूट भी किया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बट पता नहीं आजकल मेरे फ़ोन में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्लिप शूट होती है लेकिन बाद में पता नहीं वो फ़ाइल करप्ट हो जाती है और उसके बाद फिर वो ओपन ही नहीं होती। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट मैंने इडली जो है वो सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के अच्छे से फ्राई कर दी थी। और अभी का लंच बॉक्स पैक कर दिया, इडली के साथ थोड़े सा ऑरेंज रखे थे। अभी को वैन में बिठाया और तुरंत ही मैं चली गई थी अपनी वॉक के लिए, क्योंकि अभी मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि अपनी वॉक को जो है वो कंटिन्यू करूँ। तो 20 मिनट करीब मैं वॉक करके आई। आके फिर मैंने एक बढ़िया सी कॉफ़ी पी है, अपने आप को एक थोड़ा सा ब्रेक दिया। तो ना मैं काम के बीच में ना थोड़ा बहुत अपने आप को ब्रेक भी देती हूँ, क्योंकि अगर वो लगातार काम करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम मशीन की तरह लगे हुए हैं। तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि काम है तो हमें उसे भी इंजॉय करके करना है। तो बस मैंने कॉफ़ी पी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, मैंने चलाए अपने भजन। तो बस अब जो मैं काम करती हूँ जब मैं अकेले रहती हूँ घर में, तो अपने भजन चला लेती हूँ, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, अकेलापन भी फील नहीं होता और एक बहुत अच्छा ना पॉजिटिविटी सी रहती है। तो यहाँ पर मेरे भजन चल रहे हैं और फिर मैंने फटाफट से कर ली अपने बेडरूम की क्लीनिंग, बेड के हेड की भी डस्टिंग कर दी, बेडशीट सही कर दी और कुशन वगैरह सब कुछ अच्छे से प्लेस करके रख दिए हैं। और फिर आ गई थी मैं यहाँ पर लॉबी में। तो लॉबी में जो टेबल है इसकी करूँगी डस्टिंग। यहाँ तो कितनी भी डस्टिंग कर लो, कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन शाम तक यहाँ पर मैस जो है वो मची जाता है। कुछ भी चीज़ होती है ना वो बस यहीं पर ला के रख दी जाती है और फिर उसको जगह पे रखने का काम जो है वो बस मेरा ही होता है। खैर जो भी है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है उससे अभी ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, उसके टॉयज़ वगैरह भी फैले रहते हैं। तो सब सामान को मैंने जगह पे रखा, अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर ली और इसके बाद फिर इसके ऊपर की भी डस्टिंग मैं यहाँ पर कर दूँगी। और यहाँ पर ना बहुत सारी ये शीशी जैसी जो हैं, मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक़ है पतंजलि की, वो ला के रखते हैं, कभी सौंदीहर, कभी नारदाना वगैरह, तो बहुत सारी इकट्ठी उन्होंने कर रखी हैं। तो वो सब अच्छे से मैंने यहाँ साफ़ करी। और फिर ये एक कैलेंडर है मेरा डेट वाला, तो ये मैं पोंछ दूँगी। इसमें आज 1 डेट है तो 1 डेट का मैंने लगा दिया है। तो इसमें ना डेली के सुविचार होते हैं 31 डेज़ के,
तो बस यहाँ पर मैंने उसकी डेट चेंज कर दी और फिर अच्छे से जो है फ्रिज के ऊपर की भी यहाँ पर मैं डस्टिंग कर लूँगी। फ्रिज के बाहर जो डोर है उसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी, जिससे कि अगर कोई डस्ट वगैरह है तो वो सब साफ़ हो जाएगी। तो मेरे को ना साफ़ घर का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वहम भी है। मुझे ना अगर गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, भले ही खाना लेट हो जाए लेकिन घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसके बाद फटाफट से मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो टेबल पे ही बस डस्टिंग करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2-3 दिन पहले इस रूम की डीप क्लीनिंग हुई है, तो ज़्यादा कुछ गंदा है नहीं। तो फटाफट से कोलन ले आई थी, कोलन से मैंने जो है टेबल को अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पर जो बुक्स रखी हैं उनको भी पोंछ दिया और सारी चीज़ें अच्छे से पोंछ के तो यहाँ पर मेरा जो क्लीनिंग का काम है, डस्टिंग का काम है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से टेबल को क्लीन करने के बाद फिर वही जो मैट इस पे बिछा रहता है वो बिछा दिया है। और ये टार्टाइज और इसका जो प्लांट है वो अभी मैंने बाहर रख दिया है। इसमें एक छोटा सा स्नेक प्लांट मैं लगा के रखती हूँ, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अभी उसे मैंने बाहर रख दिया जिससे उसको भी थोड़ी सी ना धूप मिल जाएगी, क्योंकि सर्दियों में पौधों की भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उनको भी अब मैं कोशिश कर रही हूँ अंदर वाले जितने भी प्लांट हैं उनको थोड़ा थोड़ा रख दूँ बाहर, जिससे उन्हें धूप मिल जाए। और बस अब जो लास्ट था वो था वॉश बेसिन एरिया। तो यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या करती हूँ ना, मैं हार्पिक लिया है और हार्पिक को थोड़ा सा अच्छे से पूरे पे स्प्रेड करके मैं छोड़ दूँगी थोड़ी सी देर के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से हार्पिक को ना लगा के छोड़ दिया है बाहर अंदर दोनों तरफ। और जब तक फिर मैं लगाऊंगी पोछा, तो बाकी के पूरे घर में जब तक पोछा लगेगा उतनी देर जो है हार्पिक इसमें लगा रहेगा। तो उसके बाद अगर हल्का सा भी रगड़ दो ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि वाइट वॉश बेसिन है तो गंदा भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से, और क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर ना जाल है तो जाल से डस्ट वगैरह ऊपर से छत से आती है, तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। हार्पिक को लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया। अब इतने में ले आई थी मैं पोछा, तो पोछा लगाऊंगी। जितनी देर में मेरा पोछा लगेगा उतनी देर वो हार्पिक जो है वो उसमें लगा रहेगा। उसके बाद हल्का सा जूने से अगर रगड़ देंगे तो एकदम से ना वाइट हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर मेरा चल रहा है पोछे का काम। और फिर वापस से आ गई थी यहाँ वॉश बेसिन पे। तो बस इतने वाले एरिया में मैंने पोछा छोड़ दिया है, इसको मैं बाद में लगाऊंगी। और फिर अब वापस से वॉश बेसिन पे आ गई थी। अच्छे से वॉश बेसिन को जो है ना वो साफ़ कर लूँगी। तो उससे थोड़ा सा जूने से रगड़ा, एकदम साफ़ हो गया। पानी से धो देंगे और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं, ये जो हैंड वॉश की बॉटल है इसको भी मैं अच्छे से धो दूँगी। और जो वॉश बेसिन है इसको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे से जो है ना वो क्लीन कर लूँगी। ये जो काउंटर है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो अब इसके साथ ही मेरा पूरा घर जो है ना एकदम से साफ़ और चमक जाएगा। तो बस यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया। ये जो डस्टिंग वाला कपड़ा है इसको भी धो के मैंने रख लिया है, इसको सुखा दूँगी। और ये बचा मिरर को भी मैं यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मिरर को साफ़ करा, उसके बाद ये जो प्लांट रखा हुआ है एक, इसकी भी पत्तियाँ जो है ना वो मैंने कपड़े से ही साफ़ कर दी। वैसे तो मैं ना इनसे धो भी देती हूँ, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले इसका पानी चेंज किया था तो बस मैंने पत्तियाँ साफ़ कर दी हैं। और देखिए मिरर को ना मैंने पहले कपड़े से साफ़ किया था और उसके बाद एक टिश्यू पेपर लेके फिर मैंने एक बार उसको एकदम ड्राई भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कपड़े से थोड़े रेशे जैसे रह जाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैंने टिश्यू पेपर से एकदम साफ़ कर दिया। और फिर ये जो इतना वाला एरिया यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे मैंने पोछा नहीं लगाया था कि वॉश बेसिन साफ़ करने में फिर थोड़ा बहुत पानी गिरता है ना, तो इस वजह से। तो अब वो साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया। तुरंत ही चली गई थी नहाने के लिए, नहा के आई हूँ। नहा के आके अब फटाफट से अपनी कर ली है पूजा, दीपक जला दिया है। और बस ये देखिए मेरे प्यारे से भगवान जी, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और उसके बाद अब जो काम है वो है नाश्ता करने का। अब बैठ के करूँगी मैं नाश्ता। तो सुबह 6:30 बजे से लेके और इस टाइम बज रहे हैं 12, तो 12 बजे अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ सुबह से कंटिन्यू काम करते करते। लेकिन हाँ, एक तसल्ली है कि पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। फ़िलहाल के मेरे काम जो हैं वो निपट गए हैं। अब थोड़ी देर के बाद ही अभी आ जाएगा 1-1:15 बजे करीब, तो बस फिर से वही काम शुरू हो जाएंगे। और अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रखे हैं, तो बोर्ड का जो है वो साइंस का ही पेपर है, तो आज मुझे कोचिंग भी जाना है। तो बस हमारे काम तो बस इसी तरीके से चलते रहते हैं, वो चलते रहेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग का मैं एंड। अगर आपको पसंद आया हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।